टूटा फूटा घर और बूढ़ी रानी और एक बहन और बीमार माँ को लेकर उसको रहना है। इस बीच वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी की ड्रेसिंग करना रहता था, सेवा करना रहता था। उसे पता है कि उसकी मम्मी को कैंसर है, तो वो अपनी मम्मी की बहुत सेवा करती थी और बहुत खुश रहती थी मम्मी की सेवा करके। तो वो जानती थी कि मम्मी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अंतिम बार उसको अच्छे से और अच्छे से उसकी मम्मी का जो है माँ का सेवा करना है। वो दिन रात अपने माँ का सेवा करता। इस बीच उसकी जो पढ़ाई लिखाई के लिए भी अब खर्चे जो है मुश्किल हो रही थी, तो उसने क्या किया, जो अपने क्लास के जो टीचर है उनके यहाँ ही एक नौकर की ज़रूरत थी, तो उसने बात करके उन्हीं के घर में उसने क्या किया, घर ही के काम, उनकी जो वाइफ है वाइफ के घर में हाथ बटाने लगी। कभी बर्तन धोना, कभी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी करती थी। और उसके बाद एवरेज में, उसके एवज में, उसके बदले में उसे एक वक्त का ट्यूशन मिलती थी और वहाँ पे खाना मिलती थी और वहाँ पे उसको पढ़ने के लिए जो पुस्तक है वो उसको मिलता था, उसी से वो कैसे भी। इस बीच अब मैत्री जो है अभी 10वीं क्लास में है और जैसे उसकी मम्मी की और तबीयत खराब हो रही थी, उसको दवाइयाँ देना, उसकी दो टाइम 3 टाइम उसका ड्रेसिंग करना और घर की जिम्मेदारी संभालना, ऐसे वो स्कूल नहीं जा सकती थी। और इसलिए उसने निश्चय किया कि नहीं, अब स्कूल में जाके नहीं, अब घर में रहकर पढ़ाई सिलती थी। और कपड़ा सिलने के बाद उसकी समय जो है अब कपड़ा सिलने में और घर की देखभाल करने में और उसकी मम्मी की सेवा में अब व्यस्त थी और वैसे उसका दिनचर्या जो है चल रही थी। इस बीच उसकी मम्मी जो है बहुत सीरियस हो जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है वो समय आ जाता है जब आप बहुत बड़ी उसके ऊपर एक विपरीत परिस्थिति से गुजरने वाली होती है और मैत्री को इस बात के बारे में पता नहीं होता। यह होता है कि मैत्री जब उसकी पेपर एग्ज़ाम पास में आने को है, पास में एग्ज़ाम आने को है, उसकी पेपर सर में होती है, उस वक्त उसकी मम्मी है जिसकी वो दिन रात सेवा करती थी, जो सिर्फ उसके आशा थी, एक आशा थी, उस एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाती है। फिर वो बहुत मायूस हो जाती है, वो ना रो पाती है और ना संभाल पाती है। वो सोच रहे होते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत है, कैसे करूं, क्या करूं, इतनी लंबी ज़िंदगी, कुछ समझ में ही नहीं रहा था, कोई सहारा भी नहीं था उसके पास। अब वो मैत्री किसी बच्चे के ऊपर से, वो भी इतनी छोटी उम्र में, अगर पापा तो पहले ही चल बसे और अभी मम्मी का साया भी उठ जाए तो फिर उसकी क्या, उसकी मनोदशा कैसी हो सकती है, उसकी मनोस्थिति कैसे हो सकती है। उस पर उसके पास कोई धन नहीं है, कोई घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई भाई नहीं है, मतलब परिवार में भी कोई नहीं है कि उसकी कोई हेल्प करे या कोई 2 बातों से उसको समझाए। इस वक्त क्या होता है, उसकी मम्मी का जो है दाह संस्कार करना होता है और फिर उसकी मम्मी को दाह संस्कार करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं और फिर लोग रहते हैं जो उनकी खूब सहायता करते हैं और दाह संस्कार करके वो शमशान में जाती है और मुखाग्नि करती है अपनी मम्मी का। मुखाग्नि करने के बाद उसकी जो क्रियाक्रम रहती है उसकी मम्मी की, वो पूरे भिक्षा करके एक कपड़े में 13 दिन रह करके उसकी पूरी जो नियम है करने के बाद फिर वो क्या करती है, उसकी मम्मी का क्रियाक्रम जो है वो संपन्न करती है। और संपन्न करने के बाद फिर उस जो वर्ष रहती है उस वर्ष को वो एग्ज़ाम नहीं दे पाती और